जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी ये नहीं कर पाते। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वो कारण जिसके कारण ये असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। अब यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाऊं तो बात कुछ यूं है। यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं, भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पांव की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, तो जिसका जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, हमारी सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है। सिर्फ ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में। तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा, इसको नहीं आता। लोग हमेशा उल्टा ही बोलेंगे और आपका दिल हमेशा कुछ और बोलेगा। हमें कभी भी बाहरी नॉइज को नहीं सुनना चाहिए, हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे प्रभाव सकते हैं। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके कोई नहीं। बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई। तो एक दिन हम जीत जाएंगे। फिर 2-4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, निराश तो हो, अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। संसार सपोर्ट करे असंभव, लोग तो कहेंगे। हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता।